गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास का टॉपिक हमारा चैप्टर 2 जो था वो ऑलरेडी शुरू हो गया था, बहुपद का। ठीक है, जिसमें हमने ये सीख लिया था कि हम कैसे वैल्यू निकालते हैं बहुपद की, है ना, या किसी भी बीजीय व्यंजक का हम मान कैसे निकालते हैं। यदि किसी भी चर का मान हमें दे दिया जाए, उसको पुट करना है उसमें बीजीय व्यंजक में और देखते हैं आंसर क्या आता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सामने, मैंने लिखा है कि यदि ए की जगह में -1 लिख दूं इस बीजीय व्यंजक में, तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आ जाएगा। तो क्या करना होता है, आपने जहां जहां पे ए है वहां क्या लिख देना है, -1। तो एक ही जगह -1 लिखा, उसकी घात 3 -2 गुणा, भाई इसका मतलब गुणा तो है, गुणा ए की घात 2। अब ए की घात 2 का मतलब क्या है, -1 की घात 2। पहला स्टेप मेरा हो गया पूरा, जिसमें मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुटिंग का काम मेरा हो गया। अब आपको जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि भाई वन, पहले साइन को मत देखो, वन के आगे जो भी है माइनस है प्लस अभी मत देखो, सिंपल ये एज्यूम करो कि वन है। तो वन को मैं जितनी भी बार गुणा कर दूं, भाई वन की घात 3 है ना, एक की घात 3 है, जितनी भी बार है उसको उत्तर वन ही आना है, एक ही आएगा। अब साइन देखिए, साइन लगा है इसके आगे माइनस का। अब देखिए इसके ऊपर घात क्या है, घात अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा। याद आ गया सभी को, एक घात हमारी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उत्तर में माइनस का साइन आना है। माइनस की जगह माइनस, दो की जगह दो। पहले इसको सॉल्व कर लो, स्टेप वाइज सिखा रही हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अब है -1 की घात 2। अब फिर से वही वन को जितनी बार गुणा करोगे वन ही आएगा। अब बारी है साइन की, भाई -1 के ऊपर 2 है, 2 का मतलब सम, भाई 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर में तो प्लस आएगा, इसका मतलब ये प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या है, 2 की 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, एक के आगे भी माइनस का निशान, दो के आगे भी माइनस का निशान, दोनों माइनस की संख्या। जब दोनों ही माइनस की संख्याएं हो तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। एक और दो को जोड़ दो, 3 आएगा। साइन तो माइनस का ही आना है क्योंकि बड़ी संख्या 2 है, और वैसे भी माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। क्लियर हुआ सभी को इतना, बताइए। एक मैम। बार देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, वन ए की जगह -1 पुट किया और सॉल्व कर दिया। उतार लीजिए इसे, फिर एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ। हो गया, चलिए। अब अगर ऐसी आ जाए आपको, एक होमवर्क वाले क्वेश्चन में ना ये भी नजर आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, 2x² माइनस वाई, ये एक बीजीय व्यंजक है, 2x² - वाई। अब मैं बोल रही हूँ कि x की जगह 2 रखो और y की जगह 3 रखो, तो इसका मान क्या आएगा। भाई दोनों एक चर है, x भी एक चर है, y भी चर है, तो दोनों का मान रखेंगे 2 और 3, तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी जब x की जगह 2 एंड y की जगह 3 रखते हैं। पुट कर दीजिए, 2 गुणा x की घात 2 मतलब 2 की घात 2, माइनस y की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 4 होता है, माइनस का 3 पहले गुणा होगा, बॉड मास का नियम, 4 दूनी 8, माइनस का 3, 8 में से 3 जाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यदि मैं x की जगह 2 लिखूं और y की जगह 3। हाँ वेरी गुड, 5 ही आएगा। क्लियर हो गया सभी को।
क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में हम फिर इसी टाइप का, फिर अगला टॉपिक करेंगे। गुड। सवाल ये है कि यदि मैं m की जगह 2 लिख दूं तो 3m² जो एक बीजीय व्यंजक है उसका मान कितना आएगा? m की जगह 2 रखना है, ठीक है? तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम। बेटा क्या प्रॉब्लम है? संतोष प्रजापति के नाम से जो बच्चे हैं, क्या हुआ? क्लास में रहना है या नहीं रहना आपने? या आप चाहते हो कि मैं अगली किसी भी क्लास में आपको एंट्री ना दूं? नेम एंड एसआरएन नंबर दोनों है मेरा मेरे पास आपका। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? क्या हुआ बताओगे? माइक ऑन करके बताओ क्यों बोला आपने ऐसा? जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम है संतोष प्रजापति के नाम से जो बच्चा है? नाम क्या है इस बच्चे का, किसी को पता है? नाम क्या है इस बच्चे का, किसी को पता है? किसी को तो पता होगा। मैम मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्लास चल रही है ना, आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ बोलना है? कोई डाउट है? मैम मैम वो मेरे भाई ने गलती से वो कर दिया, प्लीज ये चीज स्पीकर आप ऑन। ध्यान रखो। क्लास शुरू हुए 5 महीने हो चुके हैं, आपको पता है ना क्लास के बीच में ऐसे नहीं करते। यस मैम, आई स्टूडेंट्स एम सो होती है। सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। यस मैम। गुड। चलिए 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। सबको आंसर करना है पोल में, अगला टॉपिक करेंगे इसके बाद। सॉल्व करके दिखाना है लास्ट में। हाँ ठीक है, मैं रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। गुड, वेरी गुड। देखो बहुत ही छोटा ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, 3m² का मान, m की जगह 2 रखना है। चलिए सभी का हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? मैम 1 मिनट। ठीक है बेटा, ठीक है। हो गया मैम। ओ ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में। वेरी गुड रिया, एकदम करेक्ट है आपका। गुड। और बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। ठीक है, सभी को दिख गया अपना अपना रिस्पॉन्स? यस मैम। चलिए अब मैं करवाती हूँ, वैसे सबका लगभग मैक्सिमम बच्चों का ठीक ही है। तो 3m² का मान यदि m की जगह 2 रख दो, करते हैं चलिए। m बराबर 2 रख दो, बहुत ही इजी सवाल। m की जगह 2 रखा, 2 की घात 2, 3 गुणा 2 की घात 2 का क्या मतलब हुआ? 2 दूनी 4, और 3 चौके क्या होता है? 3 4 जा 12, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आएगा। 12 कहाँ पे है? प्लस का 12, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन।
सभी को क्लियर हो गया? जिसका गलत भी था, 2-4 बच्चों का गलत था, सभी को क्लियर? देखो माइनस में तो उत्तर आ ही नहीं सकता इसका, क्योंकि m की जगह तो मैंने कोई माइनस वाला वैल्यू पुट ही नहीं किया है ना। माइनस पुट भी करती तब भी माइनस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि घात तो यहाँ पे 2 है ना। अगर अगर अंदर माइनस का 2 भी वैल्यू होती, उसकी घात 2 है, फिर भी वो 4 ही आना था। इसका तो माइनस आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नया टॉपिक क्या है। बीजीय व्यंजक को हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे आज। ठीक है, अब देखो, बीजीय व्यंजक को जोड़ और घटा हम तब सकते हैं यदि उनके पद समान। समान पद वाला याद है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स याद है सभी को? मैंने पिछली क्लास में भी रिवाइज करवाया था कि जैसे मैंने लिख दिया 2x माइनस 4y माइनस 5x, अब मैं बोलूं इसमें समान पद कौन से हैं, लाइक टर्म्स कौन सी हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसमें तो समान पद देख, हाँ 2x और माइनस का 5x समान है, एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम चर को देखते हैं ना। वेरिएबल अगर हमारा सेम है दोनों में, दोनों टर्म्स का अगर वेरिएबल सेम है तो हम बोलेंगे क्यों लाइक टर्म है। तो वहां पे भी x का, अमन सैनी के नाम से जो बच्चा है, बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो ऑफ रखिए अपनी। आप, मुझे लग नहीं रहा कि आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं, आप वीडियो ऑन करके बस इसी में ध्यान है आपका। 2x एंड माइनस का 5x, तो मतलब इन्हीं दोनों को या तो मैं जोड़ सकती हूँ या इन्हीं दोनों को घटा सकती हूँ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, घटाएंगे और जोड़ेंगे कब। चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, योग करना है 7x एंड 2x का योग। योग मतलब प्लस करना है। सिंपल जैसे नॉर्मल जोड़ होता है ना, वैसे ही होता है। आपको सिर्फ ये जो अचर है ना, कांस्टेंट टर्म है, इनको जोड़ देना है। 7 और 2 9, x की जगह x ही आएगा, 9x 9x। ठीक है, ऐसा मत कर देना x की घात 2, वो मल्टीप्लाई में होता है, जोड़ में नहीं होता। आप यहाँ एक्स स्क्वायर मत लगा देना, गलत होगा ये। ठीक है, जब हम गुणा करते हैं x और x का, तो x की घात 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा x आएगा। सभी को क्लियर है इतना? कैसे जोड़ना है? नॉर्मल तरीके से जोड़ना है, जैसे हम एडिशन करते हैं। ओके, मैम। चलिए आगे देखते हैं। घटाना भी सेम इसी तरीके से, जैसा जोड़ वैसा घटाना सेम। 7n में से 3n को घटाओ, है ना। 7n में से 3n को घटाना है, तो सेम वैसे ही 7 में से 3 घटाओगे क्या आएगा? 4 आएगा, n की जगह n, 4n इसका आंसर आ गया। हाँ वेरी गुड, 4n आंसर। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे, अभी तो सिंपल सा दो दो टर्म्स का ही आपस में माइनस है, और भी ज्यादा का हो सकता है आगे, है ना। देखो तीसरा उदाहरण, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो क्या लिखा है, 7m+1 और 5m+a का योग करें। तो आपको सिंपल सा समान पद देखने हैं, लाइक टर्म्स देखो, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड हो पाएंगी। तो यहाँ से मैं पहले सबसे पहले सर्कल लगा देती हूँ, जो ऐसे टर्म्स, ऐसे पद जो एक जैसे हैं, 7m और 5m, बस ये दोनों ही तो समान है, बाकी तो सब अलग है। सबको दिख रहा है ना कि बस 7m और 5m है जो एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों के चर समान है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ो? क्योंकि दोनों में प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो प्लस और प्लस को जोड़ दो, कितना आएगा? 7 8 9 10 11 12, इन दोनों को जोड़ दिया। बाकी क्या बच गया उसको ऐसे उतार दो, प्लस का 1 ये वाला, प्लस का a ये वाला। अब बताओ बेटा, आगे कुछ हो सकता है? आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है। हाँ साफ नजर आ रहा है ना, 12m 1 और 1 तीनों ही अलग अलग पद है, समान पद नहीं है, तीनों असमान पद है, अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम इनका आगे कुछ नहीं कर सकते। तो यहीं पे आंसर मेरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको दूंगी इसी तरीके का एक सवाल और आपसे सॉल्व करेंगे। मैम ठीक है, सिर्फ समान पदों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, बस ये माइंड में रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जोड़ने से घटाने से पहले मैं ना आपको फिर से एक जोड़ वाला सवाल दे देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं इसको जोड़ो, 6x² माइनस या प्लस का 2 प्लस 7x² प्लस का 4n, इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। जोड़िए इसको, इस वाले बीजीय व्यंजक को जोड़ना है आपको। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रिंकू देवी के नाम से जो बच्चा है, यस रिया, वेरी गुड बेटा। रिया आपने गलत कर दिया, 4n और 2 क्या जुड़ेंगे आपस में? क्या दोनों हमारे समान पद हैं, लाइक टर्म्स है क्या? दोबारा देखो। मैम पर इनके पास कुछ पीछे है नहीं तो ऐड कर सकते हैं ना। नहीं, ऐड हम सिर्फ तब करेंगे जब दोनों लाइक टर्म्स, अगर ऐड नहीं हो रहा, लाइक टर्म्स नहीं है, तो उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे। ठीक है, 2 वैसा का वैसा उतर जाएगा, 4n वैसा का वैसा उतरेगा। हाँ, इस तरीके से, वेरी गुड। अब ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। राहुल के नाम से बच्चे है, करेक्ट है बेटा। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइक टर्म देखा, समान पद, ये और ये समान है आपस में, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, 6 और 7 को जोड़ दिया, 13 आया। x की घात 2 है दोनों में, तो x की घात 2 ही आएगा। 2 को उतार लिया ऐसा का ऐसा, 4n को उतार लिया ऐसा का ऐसा। अब बेटा ये तीनों ही अलग टर्म्स है ना, तीनों ही हमारी असमान पद है, तो आगे जुड़ेगा ही नहीं, तो सिंपल ऐसे रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैम चलिए, अब इसी टाइप पे हम घटाना भी देख लेते हैं। है क्या बोला है? 3a में 3a माइनस बी में से किसको घटाना है? 3a माइनस बी में से किसको घटाना है? a माइनस बी को। अब देखो, माइनस में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट माइनस को देखने का भी बहुत इजी तरीका है। आपको यही बोला है 3a माइनस बी में से क्या घटाना है? a माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले स्टेप में मैं जो ये लिखा है ना, ये वाला 3 माइनस बी ऐसे उतार दिया। क्यों उतारा? क्योंकि जब भी यहाँ माइनस आता है, उसके साथ यहाँ पे दूसरा नंबर होता है, तो उस संख्या का या उस बीजीय व्यंजक का जो चिन्ह है ना, वो उल्टा हो जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, उल्टा हो जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, ए के आगे क्या चिन्ह है बेटा? प्लस का है ना। ए के आगे प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं लगा तो प्लस मानोगे। तो जब भी माइनस साइन हो बाहर, अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारा दूसरा संख्या हो या दूसरी टर्म हो, कुछ भी हो, तो उसका साइन उल्टा कर दो। तो ए यहाँ प्लस का था, माइनस यहाँ हो पे जाएगा। माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते ही उल्टा हो जाता है। बी के यहाँ आगे माइनस का निशान है, तो क्या निशान बन जाएगा? प्लस का। यहाँ देखिए, बस इसको देखना है, और अंदर के जितने भी निशान है सबको उल्टे कर दो। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा बस। अब आपको लाइक टर्म्स देखनी है, एक जैसे पद। अब एक जैसे पद, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लेती हूँ। 3a और ये a के आगे माइनस का निशान है, तो ऐसे लिख लो 3a माइनस का a, माइनस का b ये वाला, और प्लस का b ये वाला। मैंने एक जैसे पद एक साथ लिख लिए, जैसे 3a के साथ a और b के साथ b। तो 3a में से ये जाएगा, 2a आएगा। b यहाँ एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो 0 आएगा वैसे भी कैंसिल करके। तो उत्तर क्या आ गया? 2a।
टू। क्लियर हुआ सभी को? एक बार देख लीजिए फिर से। यस मैम। क्लियर सभी को? एक और एग्जांपल करवाती हूँ मैं। हाँ वेरी गुड बेटा। हाँ ऐसे ही उतारना। हाँ हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं कॉलम मेथड। चलिए अगर मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, बट ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे कैंसिल करने से बेटर है कि मैं एक साथ लिख के तब करूँ। मैं आपसे बोलूं कि भाई 2x² मैंने एक बीजे व्यंजक लिख दिया, माइनस का 4y² प्लस 3x² प्लस 6y²। सॉरी, इसमें से आपको में से आपको ये घटाना है। ठीक है, यहाँ बीच का साइन चेंज कर देते हैं। ये आपने घटाना है। ठीक है, चलिए घटाइए जरा। देखिए एक बार फिर से, देखो ब्रैकेट लगाया तो पहले ये वाले जो है इनको ऐसे उतार लो, 2x² माइनस का 4y²। अब क्या बताया, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जितने चिन्ह है उल्टे हो जाएंगे। 3x² के आगे प्लस का निशान है तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का, सेम ये प्लस का है ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, जो एक जैसे पद है उनको एक साथ ले लेती हूँ ताकि इजी पड़ जाए। 3x² उसके आगे माइनस है तो माइनस लिखोगे, माइनस का 4y² माइनस का 6y²। ठीक है, एक साथ लिख लिए। अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 के आगे प्लस का निशान, 3 के आगे माइनस का निशान। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1x² बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से x² लिख लो, x²। है ना, अब बड़ी संख्या का निशान, भाई बड़ी संख्या तो ये है जिसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का x²। इतना सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ जहां मैंने करवाया है? अभी मैंने सिर्फ x² वाले को किया है। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, दोनों ही माइनस की संख्या है तो दोनों माइनस हो तो जोड़ देते हैं, माइनस माइनस प्लस। 6 4 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10y²। और साइन तो माइनस का आना ही है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। बताइए अब क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो शुरू से लेके। हाँ वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा रिया, 10y माइनस का साइन भी आएगा। मैम। हाँ सही है। हाँ अब ठीक है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है x² के आगे, ये 1 ओके लिखो। मैम। अब बताइए क्वेश्चन एक पोल में दे दूं मैं आपको, एडिशन का, जोड़ का दे रही हूँ भैया फिलहाल, माइनस का नहीं। यस मैम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको जोड़ना है 3y+7 में a+y को जोड़ना है। 3y+7 में a+y को जोड़ना है। कीजिए पोल में आंसर इसका, बिल्कुल ध्यान से आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
4 में से 3 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 3y + 7 में a + y को जोड़ना है। मैम एक डाउट लास्ट में पूछेंगे आपसे। क्या बेटा? मैम एक डाउट लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बहुत सही हो रहा है सभी बच्चों का आंसर। गुड। हम्म, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। बेटा आप जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो थोड़ा गलत कर रहे हो। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, बिल्कुल ध्यान से देखो। हार्ड सवाल नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ जोड़ का दिया है, घटाव का तो दिया ही नहीं। थ्री वाई + 7 + a + y, 4 टर्म्स है टोटल, 4 पद है। चारों को ध्यान से देखो। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? सबका हो गया तो जल्दी से बताइए। कोई है ऐसा जिसका Yes, नहीं हुआ तो मैं रुक जाऊंगी, जल्दी से बताइए सबका हो गया। यस मैम। चलिए ठीक है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, जिन्होंने मैम बोलो अब। इसमें 3y ना लिख के 4y क्यों लिखा है? 3y की जगह 4y क्यों लिखा है? क्योंकि y और 3y को उसने जोड़ा है। मैम मतलब यहाँ पे एक 1 माना जाएगा। बिल्कुल, जिसके आगे कुछ नहीं वहां 1। ओके मैम। ओके, चलिए देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 3y + 7, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है क्योंकि सारे ही प्लस की संख्याएं हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे वाई वाई वाले एक साथ ले लेती हूँ। 3y, यहाँ पे भी y है, प्लस का y, प्लस का 7, प्लस का 8, है ना। 3y और y को जोड़ दो, जिसके आगे कुछ नहीं वहां 1 मानते हैं ना, के आगे कुछ नहीं वहां 1 मानते हैं। तो 3y और y कितना हो जाएगा? 4y + 7 + a, या +a + 7, क्योंकि बाकी ये तीनों ही असमान पद है अनलाइक टर्म से, तो आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4y Yes, ma'am. + 7 + a, या 4y + a + 7, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हम रीअरेंज कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट होता है ना, जो अचर होता है, उसको हम लास्ट में लिखते हैं, अचर को सबसे लास्ट में, और घात के हिसाब से हम घटते क्रम में जाते हैं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में अचर। वो आगे आपको समझ में आएगा, पर अचर को हम लास्ट में लिखते हैं, वही हमारी प्रॉपर फॉर्म बनती है आंसर।
चलिए ये देखिए क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने, घटाओ। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पोल में दूंगी घटाने का। इसमें से इसको घटाना है 3xy माइनस zx में से क्या घटाना है, इस वाले को। जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि साइन चेंज होना है। 2xy माइनस का xz, ठीक है, 3xy माइनस का zx। देखो यहाँ 2xy के आगे क्या निशान है, प्लस का है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, ब्रैकेट हटते ही साइन चेंज, तो प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का निशान प्लस का बन जाएगा, उल्टा होना है। अब क्या कर रही हूँ, जो एक जैसे पद है एक साथ लिख लेते हैं, है ना। एक जैसे पदों को मैं एक साथ लिख रही हूँ, 3xy, xy और xy वाले एक साथ, 2xy क्योंकि उसके आगे माइनस है तो माइनस लिखूंगी, माइनस का 2xy है ना, फिर लिख दो माइनस का zx प्लस का xz। चलिए अब देखो 3 में से 2 जाएंगे, क्या आएगा, घटाना है, एक बचेगा, एक मतलब XY आएगा। 1xy लिखूं या xy लिखूं, एक ही बात है। अब देखो zx और xz बेटा एक ही बात है, मैं अगर zx लिखूं और xz लिखूं एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई में सेम वही है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 तो बराबर ही होता है, यस और नो। 2 गुणा 3 लिखूं या 3 गुणा 2 एक ही बात है, वेरी गुड रिया, एकदम करेक्ट, एक्स वाई आंसर आएगा। तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपल सा एक्स वाई इसका उत्तर आ जाएगा। आया सभी को समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जेड एक्स और एक्स जेड एक ही बात है। चलिए वेरी गुड। अच्छा इसी में एक और मैं करवाती हूँ। अच्छा सबने नोट डाउन कर लिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लीजिए। चलिए अब मैं लिख रही हूँ 3 पद वाला, देख लेते हैं। मैंने बोला 4x माइनस का 2 प्लस वाई में से आपने घटाना है 2x माइनस का वाई प्लस का वाई, ठीक है, ये आपको घटाना है। तो देखो कैसे करोगे, सेम वही प्रोसीजर है, 3 पद हो जाए क्या फर्क पड़ता है, करना तो उसी तरीके से। पहला पद ऐसा का ऐसा, पहला जो बॉक्स है, पहला जो बीजीय व्यंजक है उसको ऐसे उतार लो, यहाँ साइन चेंज कर दो, ब्रैकेट हटा के, ये 2x यहाँ प्लस का है माइनस का हो जाएगा, y भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब एक जैसे पद एक साथ लिख लो, 4x माइनस का 2x प्लस का y माइनस का y, ये प्लस का y ये माइनस का y और ये माइनस का 2 लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि अचर हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, प्लस का y माइनस का y कट गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 2 ऐसा का ऐसा आ गया, उत्तर आ गया 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। देख लीजिए एक बार और बताइए सभी को समझ में आ गया तो। अचर मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है ना वो लास्ट में आती है, 2 एक कांस्टेंट है ना, मैथ्स में कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन और है पोल में देती हूँ मैं आपको। 2 मिनट रुक जाइए। वेरी गुड बेटा, ओके वेरी गुड महक। चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। ये है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, माइनस करना है। 3a माइनस का b प्लस का 4 में से घटाना है a माइनस b को, ध्यान से करना। चलिए देखो बिल्कुल आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन को।
जिसने भी अभी भी आंसर किया सबसे पहले गलत है, इसलिए बोल रही हूँ बार बार, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए। साइन चेंज में ध्यान दीजिएगा, आपको बोला है मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के साइन उल्टे होते हैं, चेंज होते हैं। गुड। 13 बच्चों को मैं कभी कॉपी मत दिखाओ बेटा, लास्ट में देखूंगी कॉपी, ठीक है, पहले पोल एंड कर लेती हूँ। 15 में से 12 बच्चों का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। बस 2-3 बच्चे रहते हैं आंसर करने के लिए। हम्म चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 16 बच्चों का आंसर ठीक है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया ये। चलिए कोई बात नहीं, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में, और जिसको कॉपी दिखानी कॉपी दिखा दो। नहीं बेटा रिया गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, एक क्या मिनट। गड़बड़ है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको अपनी कॉपी दिखानी है कॉपी शो कर दीजिए। वेरी गुड प्रीति, एकदम करेक्ट। मैडम ये चाउमीन खा रही है। सीमा देवी के नाम से जो बच्चा है बेटा गलत करा है, साइन में गड़बड़ करी है, देखो साइन में गड़बड़ करी है, साइन में गड़बड़ हो रही है। हाँ महक, बेटा ठीक है, ठीक है आपका। हाँ खुशबू एकदम करेक्ट, करेक्ट है। हिमांशु के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट। हाँ एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलिए अब मैं करवाती हूँ इसको। हाँ रिंकू देवी के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट। सूरज के नाम से जो बच्चा है आपका भी एकदम करेक्ट है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसे। 3a माइनस का b प्लस का 4 में से घटाना है a माइनस b को, ठीक है, ये सवाल है आपका। चलिए तो मैंने क्या बताया कि जो पहला जो है बीजीय व्यंजक उसको ऐसे रहने दो, तो ऐसे उतार लिया। अब साइन चेंज कर देते हैं, अंदर ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। अब एक जैसे पद में एक साथ ले रही हूँ, 3a के साथ ये वाला a, अब उसके आगे माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, माइनस का b ये वाला, प्लस का b ये वाला, प्लस का 4। अब देखिए यहाँ माइनस का b है, यहाँ प्लस का b है, कैंसिल हो जाएंगे। 3a में से a जाएगा, a मतलब 1a होगा ना, 3a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा 2a, और ये प्लस का 4। अच्छा लास्ट में कांस्टेंट टर्म लास्ट में, 2a प्लस 4 इसका आंसर है। यस 2a प्लस 4। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। हाँ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। मैम 2 बार बी क्यों है? 2 बार बी इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, देखो एक बी तो ये रहा जो पहले वाले बीजीय व्यंजक में है, एक बी जो दूसरे वाले में, 2 बी है ना। ओके मैम। उतार लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करेंगे। अब अगला हम तीन अलग अलग बीजीय व्यंजक को देखेंगे, वो थोड़ा सा और टफ होगा।
साइन चेंज करने आ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये वाला देखो, जैसे ये वाला है वो करते हैं सॉल्व। क्या लिखा है, इस पूरे बीजीय व्यंजक में से इसको घटाना है। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। उतार लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x² वाई। देखो ध्यान से लिखना होता है क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं लिखने में ही गड़बड़ कर देते हैं तो उत्तर भी गलत हो जाता है। माइनस का 3xy² प्लस का 3 में से घटाना है क्या, x² प्लस xy²। पहला स्टेप सभी को पता है कि पहला जो व्यंजक है उसको ऐसे उतारना है, पहला एक्सप्रेशन ऐसे उतार लीजिए क्योंकि दूसरी जगह मैंने साइन चेंज करने। माइनस का 3xy² प्लस का 3। अब देखो यहाँ ये प्लस का है, बाहर माइनस है तो माइनस का x²y। ये भी यहाँ प्लस का है, बाहर माइनस है तो माइनस का xy²। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, अब जो एक जैसे पद हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, xy²। अब xy² के साथ देखो कहीं और है xy², हाँ ये रहा xy², इसको भी उतार लो। माइनस का है, माइनस का xy²। फिर है अगला टर्म प्लस का 4x²y। अब x²y का है एक और कोई, ये रहा। एक मिनट, इसको लिखने से पहले एक और पद है यहाँ पे xy² की फॉर्म में जो मैंने पहले लिखा है, ये माइनस का 3xy²। ठीक है, अगला है माइनस का 7x²y। अब इसके साथ कौन कौन से आएंगे, x²y वाले, x²y वाला ये है और ये है और ये है। 3 है x²y वाले, लिख लीजिए, प्लस का 4x²y माइनस का x²y और एक कांस्टेंट टर्म लास्ट में अचर, ऐसा का ऐसा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या किया मैंने? पेज नंबर 14, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, अभी मैंने साइन चेंज करके रिपीट कर दूं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिया है। देखो देखो इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये है क्वेश्चन, तो आपको पता है सबसे पहले जो ये होते हैं, पहला जो व्यंजक है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे उतार लो। 7x² माइनस का 3xy चेंज करना है, यहाँ प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं, मैंने एक जैसे पद पहचानो। पहले पहला ही लिखा हुआ है xy², तो पहले मैं xy² के फॉर्म में जो है उनको पहचानती हूँ। एक ये रहा xy² और कहीं xy², ये रहा xy² और कहीं xy², ये रहा। 3 मिल गए xy², जैसे इसको भी उतार लो साथ में। अब ये माइनस का है, माइनस का 3xy², यहाँ भी ये माइनस का है, माइनस का xy² हो गया। अगला आपको नजर आ रहा है 4x² प्लस का 4x² अब इसी के जैसे देखो पद टर्म्स, 4x² माइनस का 7x² और माइनस का x², तीनों एक जैसे उतार लीजिए, x²। 3 बचा है वो लास्ट में। अब समझ में आया? अभी क्लियर? लाइक टर्म्स एक साथ ले ली मैंने, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में तो सॉल्व भी करोगे। देखना, चलो एक बार हमारा आंसर देखना। हाँ देखो, ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। एक xy² प्लस का है, एक xy² माइनस का है, तो कैंसिल कर दूं। क्या बच गया? सिंपल सा 3xy², उसके आगे माइनस का निशान है, ये उतर गया। यहाँ पे भी कुछ होने वाला है ऐसी, चलो देखते हैं। पहले सॉल्व कर लो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। 4x² को मैं ऐसे ले रही हूँ, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। दोनों माइनस के हैं, माइनस का 7x² माइनस का x² जुड़ जाएंगे। 7 और 1 कितना होता है? 8। माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, माइनस का 8x² प्लस का 3। इतना सभी को क्लियर? मैंने 4x² में कुछ नहीं किया, मैंने माइनस का 7x² और माइनस का x² को जोड़ा है।
दोनों माइनस के इसलिए जोड़ दिया। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। रिपीट करूं? देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ये और ये कैंसिल कर दिया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस और दोनों एक जैसे। यहाँ पे 3 टर्म एक जैसी है ना, तो तीनों को मैं एक साथ सॉल्व नहीं कर रही, कर सकती हूँ पर मैं अलग अलग स्टेप में कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने इस वाले को ऐसे ही उतार लिया, 4x² y को मैंने ऐसे ही उतार लिया। पहले मैंने क्या सॉल्व कर लिया, इसको और इसको, है ना, माइनस का 7x² y और माइनस का x², माइनस का 7x² y और माइनस का x² y, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे ना, तो 8x² y आएगा या नहीं माइनस का, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा, वही तो लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, चलिए अब फिर से देखो, अब पूरा सॉल्व नहीं हुआ। माइनस का 3xy²। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, 4x² प्लस का है, माइनस का 8x² माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों क्या करूंगी घटाऊंगी, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, दोनों एक जैसी हैं, दोनों के चर समान है, घटा दूं, 8 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4x²। अब क्योंकि बड़ी संख्या ये है और इसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस आएगा, और ये लास्ट में प्लस का 3, और यही इसका उत्तर है क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। एक बार फिर से देख लीजिए, नोट डाउन कर लो इसे और देख लो शुरू से लास्ट तक। देखो ज्यादा बेटर यही होता है कि मैं एक जैसे जो पद होते हैं ना लाइक टर्म्स, उनको एक साथ ले लूं, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो सकती है। मैम एक्स वाई का स्क्वायर को जब आपने 4x² y से माइनस किया तो 4x² y क्यों आया? क्योंकि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा ना, 8 है यहाँ 4 है, और 8 बड़ा है उसके आगे माइनस का निशान है तो साइन तो आएगा माइनस। मैम उसके ऊपर वाला इसके ऊपर मैम हाँ बोलो। -xy² प्लस yx²y। ठीक है ठीक है। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि इसको मैंने काटा क्यों, एक जैसे थे ना, एक प्लस का एक माइनस। मैम मेरे को पूरा रिपीट कर दो, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। हाँ रिया बेटा बोलो कहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? मैम इसको इससे माइनस किया तो 4x² क्यों आया? यहाँ पे 3x² क्यों नहीं आया? ओके आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बोला क्यों मेरी मर्जी के ऊपर है कि मैं इसे कैसे सॉल्व, कैसे भी सॉल्व। देखो आप सही बोल रहे हो, तब भी आंसर मेरा वही आएगा। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ इन दोनों को, 4 में से x जाएगा तो प्लस का 3xy² आएगा, माइनस का 7x²y। ठीक है, और 7 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, 7 है बड़ी संख्या उसके आगे माइनस का निशान है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो दोनों माइनस माइनस थे ना, तो मुझे ज्यादा बेटर लगा कि पहले जोड़ लूं। आप 4x² और माइनस के 7x² को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगी, दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक और बार इसको, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको माइनस करना है, तो सबसे पहले ये मैंने ऐसे का ऐसा उतार लिया, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, इस वाले को मैंने उतार लिया अलग से, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ, आपको पहला स्टेप पता है कि पहला जो ये लिखा होता है पूरा माइनस से पहले, ये जो पूरा बीजीय व्यंजक है इसको मुझे ऐसे उतार देना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे उतार दो, यहाँ साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस का है ये तो माइनस का हो जाएगा, सेम ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब क्या करूंगी मैं, लाइक टर्म्स जो एक जैसे पद है एक साथ ले रही हूँ,
एक्स वाई स्क्वायर से शुरू करते हैं क्योंकि पहला पद यही है, पहला टर्म तो एक्स वाई स्क्वायर है। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर की फॉर्म में ही और कौन से एक्स वाई स्क्वायर, और कहाँ है, ये है एक्स वाई स्क्वायर, और एक यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर। उतार लीजिए, जो साइन आगे लिखे हुए हैं वही लिख लो, माइनस का और ये भी माइनस का। अगला है 4x स्क्वायर वाई, 4x स्क्वायर वाई ये रहा। अब एक्स स्क्वायर वाई की फॉर्म में एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन टर्म्स है हमारी इसी फॉर्म में। साइन जो आगे उतार लो, माइनस का 7x स्क्वायर वाई माइनस का x स्क्वायर वाई प्लस का 3। अब देखिए एक संख्या यहाँ प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों एक जैसी है ना, तो मैं लिखूं 2 माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम ऐसे एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक जैसे टर्म है, कट जाएंगे। 3x वाई स्क्वायर बच गया ये वाला माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो क्योंकि तीनों टर्म्स एक जैसी है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर वाई में से घटाना है 7x स्क्वायर वाई। तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की हमेशा घटाते हैं, 4 और 7 को घटाना है, 7 में से 4 जाएंगे 3 आएगा, 7 बड़ी संख्या है तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर वाई ऐसे उतार दो, प्लस का 3 माइनस का 3x वाई स्क्वायर, फिर से माइनस और माइनस दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, दोनों माइनस के हैं तो माइनस तो साइन आएगा ही, प्लस का 3। अभी क्लियर हो गया सभी को, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। वेरी गुड जी, यस मैम हो गया। ठीक है महक, क्लियर हो गया बेटा, गुड। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में, और लिंक मैं अभी आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगी होमवर्क का, ठीक है। बाय।